राम राम गाइस। तो आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग मार्जिन और पैडिंग को यूज करते हैं। ठीक है। तो मार्जिन और पैडिंग बेसिकली क्या होता है कि मार्जिन जो होता है वो आउटसाइड में हम लोग मार्जिन देने के लिए यूज करते हैं, कोई भी बॉक्स का आउटसाइड। और अगर बॉक्स को लिया जाए तो बॉक्स के अंदर का जो चीज होता है स्पेस वगैरह उसको पैडिंग कहते हैं। ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से। अगर इसको अगर इसी को हम लोग लिया जाए तो ये मान लिया हमारा फोन है और ये एक कंटेनर है, उसके अंदर हेलो टेक्स्ट है। ठीक है। कंटेनर का बेसिस में अगर हम लोग इस आउटसाइडर को पकड़े, अगर अगर कंटेनर का ये पे आउटसाइड को पकड़े तो इसको मार्जिन कह सकते हैं हम लोग। और अगर टेक्स्ट को पकड़े इस कंटेनर के बेसिस पे तो अगर इसको स्पेस देना तो इसको हम लोग पैडिंग कहेंगे। ठीक है। अंदर में स्पेसिंग देना को पैडिंग कहते हैं और बाहर में स्पेसिंग देना को मार्जिन कहते हैं। ठीक है। इसको हम लोग देख लेते हैं। तो मैंने एक मार्जिन पैडिंग करके एक डाट फाइल क्रिएट कर ली है और उसमें जो भी इंपोर्ट वगैरह है मैंने कर लिया और मार्जिन पैडिंग का क्लास नाम दिया है और एक ऐप बार लगा है जिसमें मार्जिन एंड पैडिंग है। ठीक है। अब हमारा यहाँ स्टार्ट होता है बॉडी से। तो सबसे पहले हम लोग एक कंटेनर में लेके देखते हैं कि किस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। कंटेनर में हम लोग सबसे पहले विड्थ और हाइट डिफाइन कर देते हैं कि कितना का हमारा कंटेनर होगा। ठीक है। अब इसमें हम लोग कलर दे सकते हैं, कलर्स डॉट ग्रीन ही दे देते हैं। ठीक है। अब इसमें कंटेनर में हम लोग एक चाइल्ड लेते हैं, चाइल्ड में हम लोग टेक्स्ट ले लेते हैं, टेक्स्ट में हेलो ले लेते हैं। ठीक है। और टेक्स्ट का कलर हम लोग जो है स्टाइल में होगा टेक्स्ट स्टाइल और कलर में होगा कलर्स डॉट वाइट दे देते हैं। ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं हमारा आउटपुट किस तरह से है। ठीक है। ये हमारा आउटपुट है। इसका फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा देते हैं 20। ठीक है। ये हमारा आउटपुट है। तो ये कंटेनर भी जो है ऊपर चिपक गया है और टेक्स्ट भी ऊपर चिपक गया है। ठीक है। जैसे मैंने बताया कंटेनर का बिहाफ पे अगर सोचा जाए तो ऊपर से हम लोग जब देंगे तो ये एक्सटर्नल और बाहर का चीजें पार्ट है, तो इसमें हम लोग मार्जिन दे सकते हैं। और हेलो को अगर कंटेनर का बेसिस पे देखा जाए तो ये अंदर से हम लोग पैडिंग दे सकते हैं। तो देखते हैं कि उसको किस तरह से यूज कर सकते हैं। अगर टेक्स्ट को सबसे पहले पैडिंग देना है, ठीक है, तो उसके बिहाफ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि पैडिंग दे सकते हैं। तो आप क्या करें, बेस सिंपली यहाँ पे टेक्स्ट में ऑल्ट इंटर क्लिक करें या फिर यहाँ पे जो येलो बल्ब आ रहा है इसमें आप क्लिक करें और रैप विथ पैडिंग कर दें। तो यहाँ डिफॉल्ट में 8 आता है, इसमें आप कितना भी दे सकते हैं, 20 दे सकते हैं, 10 दे सकते हैं, जितना भी। अब इसको रन करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट कैसा है। ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हमने ऑल किया हुआ है 20 का, तो चारों तरफ से, इधर से भी 20, इधर से भी 20, इधर और इधर से चारों तरफ से 20 का पैडिंग आई है हेलो का कंटेनर का बिहाफ पे। ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे मुझे एक ही साइड करना है, यहाँ पे हमें डिफाइन करना रहता है कि किधर से हमें 20 के पैडिंग देना है। जैसे मैंने यहाँ पे लेफ्ट का 20 के पैडिंग दिया है। अब इसको रन करते हैं तो ये ऊपर चिपक जाएगा पर लेफ्ट से 20 का आ जाएगा, ये रहा। ठीक है। अगर मैं इसको बड़ा करूं तो ये लेफ्ट से 20 का पैडिंग आया, बाकी ऊपर चिपक गया। ठीक है। अब यहाँ पे कोमा देके आप इसमें राइट से तो नहीं पता चलेगा पर हम टॉप से देके देखते हैं। टॉप से मान लिया मुझे 100 का देना है, तो मैं इसको रिलोड करता हूं। देखिए लेफ्ट से तो हमने 20 डिफाइन की थी तो 20 ही आया, लेकिन टॉप से हमने 100 डिफाइन की थी, इसलिए टॉप से 100 का पैडिंग आया। डन।
अब हम लोग देखते हैं मार्जिन को, किस तरह से हम लोग देख सकते हैं। मार्जिन का बिहाफ पे हम बोले थे कि कंटेनर इस बाहर का जो भी हमारा मोबाइल का स्क्रीन है और स्कैफोल्ड जो हमने यूज किया है, उसके बिहाफ पे इसको हम लोग अगर थोड़ा सा खिसकाना चाहे तो हम लोग किस तरह से इसको खिसका सकते हैं। ठीक है, तो कंटेनर के अंदर एक प्रॉपर्टी आता है मार्जिन। मार्जिन में आता है एज इंसेट्स डॉट ओनली। यहाँ पे भी दो आता है, ओनली भी आता है, ऑल भी आता है। तो ओनली का बिहाफ पे हमें यहाँ डिफाइन करना होगा कि किस साइड से, मान लिया लेफ्ट साइड से हमें 20 का मार्जिन देना है। ठीक है, तो इसको रिलोड करते हैं और देखते हैं कि हमारा आउटपुट ये रहा, 20, लेफ्ट साइड से 20 का मार्जिन आया। डन। और अब इसी में कोमा करके हम लोग जैसे उसमें पैडिंग दिए थे, अगर मार्जिन में हमें टॉप का 100 का मार्जिन चाहिए तो ये भी कुछ इस तरह से टॉप से 100 का मार्जिन आ जाएगा। टॉप से 100 हो गया, लेफ्ट से 20 हो गया। डन। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, जैसे इस कंटेनर में तो हो गया हम लोग किस तरह से पैडिंग और मार्जिन दे सकते हैं। टेक्स्ट का भी यहाँ पे पैडिंग हो गया, ये अंदर से जो भी है पैडिंग और बाहर से मार्जिन। डन। अब इसको कंटेनर को क्या करते हैं, हटाते हैं, सिंपली टेक्स्ट लेते हैं। ठीक है, टेक्स्ट में क्या हुआ है कि बस पैडिंग होगा, दिखाते हैं। टेक्स्ट में हम लोग ले लेते हैं कुछ इस तरह से, हेलो भारत। ओके, इसको रन करते हैं, हमारा आउटपुट किस तरह से दिखता है। ठीक है, ये हमारा हेलो भारत। इसमें अब पैडिंग देंगे, इसमें सबसे अच्छे से विजिबल हो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टाइल कर सकते हैं। स्टाइल में टेक्स्ट स्टाइल हो गया, और टेक्स्ट स्टाइल में हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, यहाँ पे आएगा न, यहाँ आएगा, सॉरी, टेक्स्ट स्टाइल में बैकग्राउंड कलर। ओके, कलर्स हो गया, कलर्स डॉट ग्रीन कलर का हमारा यह है, तो मैं यहाँ रेड दे देता हूँ। अच्छा, ओके, रेड दे देता हूँ, तो रेड कलर का हमारा बैकग्राउंड आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें इसमें पता चलेगा। देखिए, अब इसमें अगर टेक्स्ट में हम पैडिंग देना चाह रहे तो वही रैप विथ पैडिंग कर देंगे, और लेफ्ट से देना हो या ऑल से देना हो, जैसे यहाँ ऑल का है 20 देना है, तो चारों तरफ से एक पैडिंग आ जाएगा। ठीक है, वही सेम चीज है। अब इसको हटाया जाए, अब इसको हटा के अगर एक बटन लिया जाए, मान लिया मैं एलिवेटेड बटन लेता हूँ। एलिवेटेड बटन में क्या होता है, ऑन प्रेस मेथड डिफॉल्ट में ये देना होता है। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, चाइल्ड में एक टेक्स्ट ले लेते हैं। टेक्स्ट में हम लोग लिख लेते हैं हेलो भारत। अब इसको रन करके देखते हैं कि किस तरह से ये दिख रहा आउटपुट हमारा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट में हमारा ये कलर ग्रीन आया है। अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे हम टेक्स्ट का भी हाफ पे इस बटन का इसमें पैडिंग देना चाह रहे हैं। इस टेक्स्ट है और ये बटन है, तो टेक्स्ट को बटन का भी हाफ पे अगर पैडिंग देना है तो हम लोग किस तरह से पैडिंग दे सकते हैं। तो सिंपली आप टेक्स्ट को पैडिंग देना चाहे तो टेक्स्ट में ऑल्ट एंटर क्लिक कीजिए, या फिर इस बल्ब में क्लिक कीजिए और रैप विथ पैडिंग कीजिएगा, तो टेक्स्ट का पैडिंग आ जाएगा। ये मान लिया मैं चारों तरफ से 20 का देना चाह रहा हूँ और इसको लोड करता हूँ तो बटन कुछ बड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि चारों तरफ से पैडिंग आ गया, अंदर तरफ से। ठीक है, ये बटन भी बड़ा हो गया क्योंकि ये अंदर से इधर चारों तरफ से पैडिंग आ गया 20 का। अब मैं इसको हटा के इसको अगर ऑनली करूं, ऑनली में अगर लेफ्ट से बस करूं तो वही सेम चीज, बस लेफ्ट साइड से पैडिंग आया, बाकी तरफ से पैडिंग नहीं आया। ठीक है, सेम वैसे ही अगर मैं मार्जिन देना चाहूं एलिवेटेड बटन को,
क्योंकि ये चिपक गया है ऊपर। तो अगर मैं इसको गैप देना चाह रहा हूँ तो इसमें मैं एलिवेटेड बटन में ऑल्ट इंटर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ आता है, इसमें हम लोग मार्जिन दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ढूंढिए कहाँ पे है। यहाँ पे मैं एक सेकंड, यहाँ पे आएगा ना। नो, एलिवेटेड बटन को मैं पहले पैडिंग देके देखता हूँ। ठीक है, पैडिंग में मैं 20 दे देता हूँ चारों तरफ से। तो ये पैडिंग में हमारा कुछ इस तरह से आएगा। मैं इसमें मार्जिन देना चाह रहा हूँ, ये क्यों नहीं आ रहा है। अच्छा, टेक्स्ट और बटन का बिहाफ पे मार्जिन पैडिंग ही आता है क्या एलिवेटेड बटन में? जैसे मेरे को डाउट्स हो रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली एलिवेटेड बटन मार्जिन। ठीक है, फ्लटर, हाउ टू सेट मार्जिन इनसाइड। ठीक है, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कि मार्जिन कंटेनर लेके करना होगा। ओके, हाँ, डायरेक्टली एलिवेटेड बटन में हम लोग मार्जिन नहीं दे सकते। बेसिकली इसको पहले कंटेनर में रैप करना होगा। ठीक है, अब कंटेनर में यहाँ पे हम लोग मार्जिन दे सकते हैं। मार्जिन में एज इंसेट्स डॉट ऑल मैं मान लिया 50 देना चाहता हूँ। अब इसको रन करते हैं, ये रहा मार्जिन 50 का। ठीक है, तो कुछ इस तरह से मार्जिन और पैडिंग का यूज कर सकते हैं हम लोग। और मान लिया कभी कुछ भुला गए हो तो आप तुरंत जाके गूगल में सर्च कर सकते हैं उसके बिहाफ पे, और इस तरह से आप अपना सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।